ये जानते हैं कोरोना के बारे में। देश में एक्टिव केस की संख्या 5 लाख के पार हुई। इनमें 8,000 से ज़्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। अब तक 15.29 लाख केस भारत में आ चुके हैं। 1 से 5 लाख केस होने में 146 दिन लगे थे, लेकिन 5 से 15 लाख केस यानी बाकी 10 लाख संक्रमण के मामले होने में महज 32 दिन लगे। दोस्तों, ये बहुत ही चिंता की बात है। देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 34,000 के पार हो गया है। अब तक 34,223 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 15 लाख के पार हो गया है। अब तक 15,29,678 केस हो चुके हैं। लगातार तीसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन लगे। संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद 1 से 5 लाख केस होने में 146 दिन लगे, लेकिन 5 से 15 लाख केस यानी बाकी 10 लाख केस होने के में महज 32 दिन लगे। मतलब अब हर दूसरे दिन 1 लाख मरीज संक्रमित हो रहे हैं। उधर देश में एक्टिव केसों की संख्या भी मंगलवार को 5 लाख के पार हो गई है। मतलब अब देश में 5,07,854 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 8,944 मरीजों की हालत गंभीर है। वहीं 9,87,178 मरीज ठीक हो चुके हैं। 34,223 मरीजों ने संक्रमण के चलते जान गंवा दी है। दोस्तों, देश में 15 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जी हाँ, मुंबई में 3 महीने बाद एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सोमवार को यहां 8,776 सैंपल लिए गए थे। इनमें से सिर्फ 700 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शहर में डबलिंग रेट अब बढ़कर 78 दिन और रिकवरी रेट 73% हो गया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में सोमवार को एक भी मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। यह दिल्ली में संक्रमितों का इलाज करने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि 1 अगस्त को बकरीद पर लॉकडाउन नहीं रहेगा। राज्य में अब तक 60,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 138 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। राज्य पुलिस विभाग के मुताबिक अब तक विभाग में 8,722 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,670 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,955 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की जेलों में 221 मामले सामने आए हैं। इनमें 60 कैदी और 161 स्टाफ है। जेल अधिकारियों के मुताबिक 55 कैदी ठीक हो चुके हैं, 2 बीमार हैं और 2 की मौत हो चुकी है। 1 कैदी को रिहा कर दिया गया है और वह होम क्वारंटीन में है। स्टाफ में से 122 ठीक हो चुके हैं और 39 का इलाज चल रहा है। मिजोरम में असम राइफल्स के 22 जवान संक्रमित मिले हैं। ये सभी आइजोल के निकट जोकसांगा में पोस्टेड हैं और हाल ही में नेपाल से लौटे हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 384 हो गया है। मिजोरम में संक्रमितों का रिकवरी रेट 50.26% है। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गई। कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसकी जानकारी दी। कोर्ट परिसर में सोमवार को कोरोना टेस्टिंग हुई थी। इसमें देखते हुए फैसला लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने संक्रमण में ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने की अपील की। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सासून अस्पताल में गर्भनाल के जरिए नवजात में संक्रमण का मामला सामने आया है। अस्पताल में देश में इस तरह का पहला मामला होने का दावा किया है। अस्पताल के एडियोट्रिक्स डिपार्टमेंट की प्रमुख डॉक्टर आरती किनीकर ने इसकी जानकारी दी। ऐसे मामलों में बच्चे को जन्म के समय संक्रमण नहीं होता, हालांकि पैदा होने के कुछ दिनों बाद वह संक्रमित हो जाता है। ओडिशा सरकार ने सभी जिलों के अफसरों से कहा है कि कोरोना टेस्टिंग के इंतजार में संदिग्ध संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं रोकें।
गंजम जिले में 2 दिन पहले एक पुलिसकर्मी का शव रिपोर्ट के इंतजार में पड़ा रहा था। इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया था। इसे देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। सरकार ने कहा है कि संदिग्धों के शवों का जल्द कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाए। नोएडा में संक्रमितों होने के बाद अस्पताल में भर्ती डॉक्टर पर उसकी ही वार्ड की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जी हां, 20 साल की महिला ने सोमवार को पुलिस से डॉक्टर की शिकायत की। एक्सप्रेसवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के लातेहार जिले स्थित कोविड केयर सेंटर सोमवार को एक हत्या का आरोपी फरार हो गया। उसे 14 जुलाई को बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लेने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शनिवार को उसे कोविड केयर सेंटर भेजा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिवराज संक्रमित हैं और शनिवार से चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। ये अस्पताल से ही अपना काम कर रहे हैं। भोपाल में सख्त लॉकडाउन की वजह से अब सरकारी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। पांडुचेरी में मंगलवार को 141 नए मामले सामने आए। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3011 हो गई। यहाँ पर 1782 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। नागालैंड में मंगलवार को 75 नए मामले सामने आए। सोमवार को 450 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच के बाद इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कोहिमा में 51, फेक में 10, वोखा में 7, मोन दीमापुर और ट्युंगसंग में एक संक्रमित मिला है। मध्य प्रदेश 24 घंटे में राज्य में 789 नए केस सामने आए। इसी के साथ मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 28,589 हो गया है। इसमें 19,791 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 820 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके अब तक किए गए बाकी सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य है। महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे में संक्रमित 7,924 नए मामले सामने आए। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,83,723 हो गई। संक्रमण के कारण 227 लोगों की जान चली गई। यहाँ मृतकों की संख्या बढ़कर 13,883 हो गई। कुल 8,706 मरीजों की छुट्टी हो गई है, जिसके बाद राज्य में ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,21,944 हो गई। महाराष्ट्र में अब 1,47,592 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब कुल 19,25,399 लोगों की जांच की गई है। राजस्थान राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब 37,564 हो गई है, जिनमें 10,097 सक्रिय मामले और 25,663 डिस्चार्ज मामले शामिल हैं। मौत का आंकड़ा 633 हो गया है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दी। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बांसवाड़ा 10, अजमेर 43, कोटा 50, अलवर 130, नागौर 38, सीकर 25, बाड़मेर 25, भीलवाड़ा 26, सिरोही 13, झुंझुनू 9, बरन 6, जालोर 6, दौसा 6, हनुमानगढ़ 9, जयपुर 36, गंगानगर 16 कोरोना पॉजिटिव हुई है। बिहार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन के अंदर 2192 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि 1536 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सोमवार को 6 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें 2 पटना में, जबकि रोहतास, नालंदा, बांका और भागलपुर में एक की मौत हुई है। इस महामारी से अब तक 266 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी शुरू होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने 4,70,560 सैंपल की जांच की गई, जिनमें अब तक 41,111 पॉजिटिव मिल चुके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। राज्य में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,578 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 31 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में
कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 26,204 पहुंच चुकी है। अब तक महामारी से 1,456 लोग की मौत हो चुकी है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि 25 लाख तक की जनसंख्या वाले जिलों में प्रतिदिन 1,000 से अधिक तथा 25 लाख से अधिक आबादी के जिलों में 1,500 से अधिक जांच एंटीजन के माध्यम से की जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।